अरे ये तुम क्यों कर रही हो भाई? इन कामों के लिए परवीन को रखा हुआ है ना मैंने। परवीन जी, आज से ये सारे काम तुम संभालोगी और याद रहे बीबी को हाथ नहीं लगाने देना किसी काम के लिए। ठीक है बेगम साहब। ये भी ले जाओ। आओ बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो। किस लिए आई हैं आप यहाँ? क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाजा है मेरा ख्याल रखना या प्यार तो वजह नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम डायरेक्टली वही बात करें जिसकी वजह से आप आई हैं। यकीनन आप बिलाल के बाद मुझे समझाने आई होंगी कि मैं अपने शौहर के बिजनेस में उसकी तरक्की के लिए सपोर्ट करूं। यही बात है ना? बाबर की सपोर्ट मिल गई है ना, तभी इतना बोलना शुरू हो गई हो तुम। नहीं, बाबर भाई की सपोर्ट की वजह से नहीं बोल रही, इसलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या बर्दाश्त से बाहर हो गए? ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमने तुम पर? जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, कई जख्म रूह पे भी लगते हैं। और आपने, बिलाल ने ऐसे कई जख्म मेरी रूह को दिए हैं जो मैं चाह के भी नहीं भुला पाती। हाँ, पर बिलाल मुझे और हमारे रिश्ते को महज एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं ना। अगर इतने गिले शिकवे हैं हमसे तो यहाँ क्या कर रही हो बीबी? कॉम्प्रोमाइज, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है मेरे यहाँ रहने की। Pick up the phone, damn it! हमारा काम ज्यादा टेक्निकल है तो हमें इतनी वर्कलोड की जरूरत है नहीं। ठीक है, जरा मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दिखाएंगे? ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। तुम कहाँ हो? इसी वक्त घर आओ प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बेटा। मॉम मुझे बताएं हुआ क्या है? बहुत बदतमीज हो गई है वो। मेरे मुंह पर मेरे सामने उसने तुम्हें और मुझे बुरा भला कहा है। मॉम तो आपको उससे बात करने की क्या जरूरत है? ये आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि वो पहले वाली शिजा नहीं रही है। मॉम, ये रिलेशनशिप मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का अंदाजा आपको भी है और मुझे भी। मैं इस वक्त शिजा को अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत मिसबिहेव किया उसने मेरे से आज, और कल इससे ज्यादा करेगी। और तुम कुछ भी ना कहना, बस खामोशी से सुनते रहना, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की इज्जत से ज्यादा अब अपनी बिजनेस पे आ रही है। प्लीज मॉम। सॉरी अबाउट दैट। कहाँ थे हम? जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि एनालिटिक रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें अपने आप को थोड़ा ट्रैक पे लाना होगा। हमजा की वजह से परेशान हूं।
काफी देर से कॉल कर रही हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहे। बहुत गुस्से में गए थे यहाँ से। नवीन, तुम हमजा के लिए काफी पॉसेसिव। टेक इट इजी, लेट हिम ब्रीथ अ लिटिल। दिल पर या जज्बात पर किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है। आप भी तो प्यार करते हैं ना भाभी से। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा सा भी परेशान हो जाएं तो आप उनसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई क्या हुआ? आपको भी भाभी की तरह चुप चुप रहने की आदत हो गई? नवीन, मैंने तुमसे कहा है ना कि टेक इट इजी। इस तरह पूरे दिन बातें करती रहोगी तो काम कौन करेगा? या ओके, यू कैरी ऑन। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाकई कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पा रही आपसे डर के मारे, तो कैसा डर? आपसे दूर हो जाने का डर। जब प्यार दिल में हो तो डर नहीं होता, और जब डर हो तो समझो प्यार पे भरोसा नहीं होता। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना लगेगा कि तुम मेरे कहने पर, मेरे प्यार पर भरोसा दिला रही हो। तुम्हें मुझसे प्यार है, पता है, लेकिन मुझ पर यकीन है या नहीं, इस बात का जवाब जब तुम्हें मिल जाए तो चलिए आना मुझसे अपने डर बांटने। सभी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं ना? मैंने ऐसे ही कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था उनसे, लेकिन फिक्र मुझे हमजा भाई की नहीं है, बरीसा की है। बहुत उलझ गई है इस सब में। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हमजा भाई को नवीन के साथ रिलेशनशिप चलाना है, बरीसा के बारे में सब कुछ बता चुके हो। नहीं बताया मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी। वो अपना रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं। बरीसा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाबर भाई और उनके रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया हुआ है और उनके दिल में पुराने रिश्तों की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबर भाई को सब कुछ बता देना चाहिए उन्हें। चाहती तो है लेकिन डरती हैं। किस बात का डर? बरीसा का माजी जानते हैं वो, बस यही बताना है ना कि हमजा उनका शौहर था। इतना आसान नहीं है असफंद। वो ये नहीं चाहती कि नवीन की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएं और यही थॉट्स उन्हें बस रोक के रखती हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पता है ना, सही फैसले बर वक्त ना किए जाए ना, दावों के अलावा कुछ बचता नहीं है ना। थैंक यू। शुक्रिया। Fine, be friendly, na? She'll warm up to you. देखो, Why she don't like me? she likes you. थोड़ा सा आपको प्यार से पकड़ना पड़ेगा.
ऐसे पकड़े आराम से, डोंट होल्ड इट टू टाइट, नॉट टू टाइट। अब आराम आराम से caress her, see, yeah, she'll warm up to you. Okay, see, yes, it's already better. What a long day. आ गए आप लोग? जी, how are you? Hello, baby. आपका मूड कैसा है? Is she your friend yet? ठीक है, मेरे मूड को क्या? गुस्से में निकले थे ना? नहीं, मैं एक तो बहुत सोचती हूँ, बिल्कुल गलत सोचती हूँ। और सोचने की खूबी तो इसमें बेपनाह है। सुनो, एक अच्छी सी कॉफी मुझे पिला देंगी? आप चेंज कर ले, मैं लिख रहा था। ओके, आपने होमवर्क किया? चलो अब जाके मामा की हेल्प करो। ओके, मैं फ्रेश हो गया। तो दिल ने फैसला दे दिया मुझ पर भरोसा करने का। जानता हूं मैं तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। क्या जानते हैं आप? यही कि हमजा तुम्हारा माजी था। आपको कैसे पता चला? जब तुम गुमसुम हुई तो मैं चौंका, जब तुम रोई तो मैं ठटका। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी से बेहद प्यार हो तो आप उसकी आंख में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं भी बर्दाश्त ना कर पाया हूं। पूरा दिन मैं अपने दिमाग में अपने एक्शंस को रिकॉल करता रहता था। ये सोचता था कि तुम्हारे आंसू मेरे किसी एक्शन की वजह से तो नहीं आए। जब मुसलसल जवाब ना में आया तो मैंने हमारी शादी से लेके अब तक की जिंदगी को तुम्हारी डॉक्टर जुबान में कहते हैं ना, डाइसेक्ट करना, वो किया। और उस सब में एक नया हमजा ही था। जब आपको एक पॉइंट मिल जाए तो आपको बाकी सारे पॉइंट भी समझ आ जाते हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, कोशिश की कि कहीं ये एक तस्वीर मिल जाए। आपको जब पहले से ही सब कुछ पता चल गया था तो
मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मुझे इंतजार था कि तुम मुझे खुद बताओगे। तुमने आखिर इतना टाइम क्यों लगाया मुझे बताने में? मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने आपको सब सच बता दिया तो शायद आप छोड़ देंगे मुझे। और फिर नवीन का घर भी बर्बाद होता। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। छोड़ा बेवफाई पे जाता है। मुझे यकीन है कि तुम बेवफा नहीं हो। और रही बात नवीन की, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। हमजा को भी मैं शायद इसी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि नवीन उससे बहुत प्यार करती है। उसकी सूरत में मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूं ताकि मेरी बहन खुश रहे। और कोई परेशानी तो नहीं? जिसका आप जैसा शौहर हो, मुझे नहीं लगता उसे किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत है। Everything is fine. आपको ख्याल करना चाहिए था शिजा। मॉम काफी डिसहार्टेड है आपके इस बिहेवियर को लेकर। Really? चलो इस बहाने उन्हें भी मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। उन्हें भी पता चलेगा कि डिसहार्ट होने पर क्या फील होता है। आप कब से इतनी बिटर हो गई हैं शिजा? मुझे हैरत है ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए शिजा, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। अब अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो क्या आप मुझे घर छोड़ाएंगे या मुझे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। और यकीनन वजह ना मैं हूं ना हमारा बेबी। वजह है तो सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस, है ना? हाँ, यही सुनना चाहती थी ना आप? हाँ, सिर्फ बिजनेस की वजह से मैं आपको और इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना कब की आप मेरी जिंदगी से बाहर निकल चुकी होती। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। शिजा, अगर आप यहां से गईं तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। दम घुट रहा था मेरा वहां पे, इसलिए यहाँ चली आई। अच्छा, तुमने अम्मी को बताया कुछ? जज्बातीपन में आई हो या कुछ सोच समझ के आई हो?
अभी कुछ सोचा तो नहीं है, बस यहाँ पे आ गई। अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मैं कुछ सोचता हूँ, बिलाल को उसकी गलतियों पर रियलाइज करवाना होगा। एक बात बताओ, तुम्हें अपने भाई पे कितना भरोसा है? खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पे भाई। तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। आज रात तुम हमारे साथ ही रुक जाओ, कल आंटी के पास मिलकर चलेंगे, उनको डिटेल में सारी बात समझाएंगे। जी। परेशान नहीं हो शिजा। बहुत जोम में गई। देख लेना चंद दिनों में उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। शगुफ्ता खुद उसको इस घर में छोड़ने के लिए आएगी, तुम देख लेना। और इस बार ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। जितना मैं शगुफ्ता को जानती हूँ, वो अपनी बेटी का घर तबाह नहीं होने देगी। लेकिन उस बार की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में काफी फर्क है मॉम। लड़कियों के लिए सिचुएशन हमेशा एक सी रहती है। उन्हें हर हाल में अपना घर बसाना होता है। उन्हें बचपन से ही ये बातें फीड कर दी जाती हैं। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? नींद ना आने की कोई खास वजह? कोई टेंशन है आपको? नहीं नहीं, जब तुम साथ हो तो फिर किस बात की टेंशन। आप ऐसी बातें करते हैं ना तो मैं मगरूर हो जाती हूँ। आपका मैसेज आया। आने दो, मैसेजेस और दफ्तर के काम के लिए बाकी का सारा दिन काफी। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। शिजा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। आखिर वो तुम्हारा शौहर है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी
अकेली औरत ही क्यों उठाया? कुछ फराइश औरों के भी होते हैं। ये बात सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है बेटा, लेकिन जो हकीकत है उसको न तुम झुठला सकते हो न मैं। देखिए आंटी, हमें इसे झुठलाना नहीं है, बल्कि बदलना है इस हकीकत को। देखिए आंटी, अगर बिलाल को ये लगता है कि आप पहले की तरह इससे जबरदस्ती करके इसे अपने घर भेज देंगे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटा। आंटी, आप मुझे अगर बेटा कह रही हैं तो तसल्ली रखें। आपका बेटा और इसका भाई होने के नाते मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मुझे जो भी करना पड़ा मैं वो करूंगा। बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक शिजा अपने घर नहीं जाएगी। ठीक है। काफी मुतमईन लग रही हो कल से। बाबर जानते हैं तुम्हारे बारे में। और नवीन? उससे अभी तक नहीं बताया उन्होंने, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को नवीन की हद तक महफूज रखो। हदें प्यार में नहीं चलती, ना दिल मांगता है। थोड़ा प्यार से मेरी तरफ देख लो, शायद मेरा दिन ही स्पेशल हो जाए। भूल गई आज मेरा बर्थडे है। दिन उनके याद रहते हैं जो लोग खास होते हैं आपके लिए, और तुम बहुत पहले ही आम हो गए थे। इसलिए अपना ये स्पेशल दिन अपनी बीवी के साथ जाके सेलिब्रेट करें। उफ, तुम बिलाल के बारे में बातें करके ना मुझे बोर कर रही हो। बुरा तो नहीं लगा मेरा बिलाल को बोरिंग कहना? कैसे बुरा नहीं लगेगा? जैसा भी आखिर शौहर है मेरा वो। हाय, मैं मर जाऊं तुम जैसी मशरकी बीवियों पे, जिनके शौहर उनके साथ लाख बुरा करें, लेकिन अगर उनके शौहर को कोई कुछ बुरा कहे तो वो माइंड कर जाती हैं। शिजा, मुझे ना तुमसे कुछ शेयर करना है। कोई पसंद आ गया क्या? हाँ, कुछ पसंद ही आ गया है। कौन है वो? असफंद। कौन है असफंद? ये वही असफंद है जिसने आप ही की जिंदगी बर्बाद कर दी? हिना, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? शिजा, वो बिल्कुल बदल गया, वो पुराना असफंद नहीं रहा। जो भी हो, मुझे या इस घर में किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए हिना बेहतर है इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। सब ठीक? लग नहीं रहा। तो नहीं, आज स्ट्रेसफुल सा दिन था, शायद इसलिए लग रहा है। ओके, 1 मिनट में कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ।
ऑर्डर तो हमने कर दिया है, किधर थे? ऐसे ही। ऐसे? टिश्यू है, अखबार नहीं। सिंपल सी कॉफी में यही स्माइल ऐड कराने गया। थैंक यू। वेलकम। अब तो मैं ये पी नहीं सकती। पी सकती हो, पियो। पिक्चर लेनी पड़ेगी। अच्छी है। मेरी स्माइल ऐसी है? नहीं, ये ज्यादा अच्छी है। नहीं। ओह गॉड, क्या हुआ? क्या भूल गई? हमजा का बर्थडे। व्हाट? तुम्हें जिस बंदे से सबसे ज्यादा प्यार है, तुमने उसकी बर्थडे को याद करने के लिए अलार्म लगाया हुआ था। तुम्हें तो उसकी बर्थडे वैसे ही याद होनी चाहिए थी यार। आपने इतना बिजी जो रखा हुआ है यहाँ पर। मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? जाओ सेलिब्रेट करो। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट। अच्छा, ये मैंने प्रूफ रीड कर लिया है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। बाय। बाय, हैव फन। जी आजे। बिजी हो? नहीं, आए प्लीज। वो हनी ने बताया मुझे कि तुम जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। जी प्लीज, थैंक यू, आई रियली नीड योर हेल्प। क्यों, क्या हुआ? हमजा की बर्थडे है एंड आई वांटेड टू मेक इट स्पेशल, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। कुछ ऐसा पहन लो जो उसे पसंद हो। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तुमने कभी पूछा नहीं उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में? पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा है, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब होता है। पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया। उनके लिए अब बस सब कुछ सेम है। चलो, आई हेल्प यू आउट। वैसे क्या ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास? ये आई हैड दिस ग्रीन एंड थिंकिंग ये पहन लेती हूँ। आई थिंक तुम्हें ये ब्लू वाला पहनना चाहिए। इट लुक रियली नाइस ऑन यू। पक्का ये हमजा को पसंद आएगा? हमजा को पसंद आएगा या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलो यू कैरी ऑन, मैं जरा हनी को चेक कर लूँ कुछ और ना कर रही हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hamza. Happy birthday to you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बल्कि उससे ज़्यादा तो मुझे तुम्हारा ड्रेस देख के अच्छा लगा।
रियली? दिस हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट कलर। चलें, इस बहाने मुझे आपकी कोई पसंद तो पता चली। वैसे ये कलर चूज करने में मुझे भाभी ने हेल्प किया।